महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह मानव जीवन का दर्पण है जिसमें हमारे हर कर्म की परछाई दिखती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि धृतराष्ट्र जैसे राजा को, जिसने 100 पुत्र पाए, उन्हीं 100 पुत्रों का वियोग क्यों सहना पड़ा? क्या यह केवल युद्ध का परिणाम था या फिर इसके पीछे छुपा था कर्म का बड़ा रहस्य? आज मैं आपको महाभारत की उसी छुपी हुई कथा को सुनाऊंगा जो हमें सिखाती है कि भगवान की इस सृष्टि में हर कर्म का फल जरूर मिलता है। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का अंधा राजा, बाहर से अंधा और भीतर से भी अंधा, पुत्र मोह में डूबा हुआ। उसने हर जगह अपने पुत्रों का पक्ष लिया, चाहे वे अधर्म ही क्यों न करें। लेकिन अंत में युद्ध के मैदान में एक एक करके उसके 100 पुत्र मारे गए और वह कुछ नहीं कर सका, बस शोक करता रहा। क्यों? क्योंकि यह केवल महाभारत का युद्ध नहीं था, यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब था। शास्त्र कहते हैं धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक शिकारी था। वह निर्दयी था और एक दिन उसने 100 पक्षियों के घोंसले को आग लगा दी। बेचारे छोटे छोटे पक्षी जो उड़ भी नहीं सकते थे, आग में जलकर वहीं मर गए। उस समय उसे यह छोटा सा काम लगा, लेकिन भगवान की दृष्टि में यह केवल हत्या नहीं थी, यह निर्दोष प्राणियों पर क्रूरता थी। और भगवान का नियम है, कर्म चाहे बड़ा हो या छोटा, उसका फल अवश्य मिलता है। कई जन्मों के बाद वही शिकारी धृतराष्ट्र बना। भगवान ने उसे 100 पुत्र दिए और फिर एक एक करके उन 100 पुत्रों को उसके सामने छीन लिया। जिस पीड़ा को 100 पक्षियों ने झेला था, वैसी ही पीड़ा धृतराष्ट्र ने भी अनुभव की। यही है कर्म का रहस्य। दोस्तों, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। कर्म केवल हमारे कार्यों तक सीमित नहीं है, भगवान हमारे इरादों को भी नोट करते हैं। अगर हमने किसी को मारा नहीं लेकिन मन ही मन उसे गाली दी तो वह भी कर्म है। अगर हमने किसी को थप्पड़ नहीं मारा लेकिन मन में कल्पना की काश मैं इसे एक थप्पड़ जड़ दूं, तो वह भी हमारे कर्मों की किताब में दर्ज हो जाता है। अगर हम किसी के दुख में आनंद लेते हैं तो वह भी पाप है, क्योंकि भगवान केवल हमारे हाथ और पैरों को नहीं देखते, वे हमारे मन और हृदय की भावना देखते हैं। इसलिए कहा गया है, मनसा वाचा कर्मणा। जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, सबका हिसाब है। कभी कभी हमें लगता है कि बुरा काम किया और कोई देख नहीं पाया, लेकिन भगवान की व्यवस्था में कुछ भी छुपता नहीं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है, हर कर्म का फल है। जैसे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र नष्ट हुए, वैसे ही हमारे बुरे विचार और बुरे कर्म भी लौटकर हमें दुख देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? 1. कभी किसी जीव को दुख मत दो, चाहे वह इंसान हो या पशु पक्षी। हर जीवन पवित्र है। 2. अपने विचारों को भी शुद्ध करो। सिर्फ कार्य ही नहीं, हमारे विचार भी हमारे भविष्य को बनाते हैं। 3. सद्गुणों का अभ्यास करो। करुणा, दया, प्रेम और सत्य, यही गुण हमारे अगले जन्म का मार्ग बनाते हैं। याद रखो, धर्म का पालन करने से भले ही थोड़ी देर लगे, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। और अधर्म का फल चाहे देर से आए, लेकिन आता जरूर है और कड़वा होता है। दोस्तों, धृतराष्ट्र की यह कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह हमें चेतावनी देती है कि हर कर्म का हिसाब है। आज अगर हम अपने विचार और कर्म शुद्ध रखेंगे तो भविष्य हमें सुख देगा, और अगर हम दूसरों को कष्ट देंगे तो वही कष्ट हमें लौटकर मिलेगा। महाभारत हमें यही सिखाता है, कर्म करो पर धर्म से करो। अगर आपको यह कथा और इसका रहस्य अच्छा लगा तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम महाभारत की एक और अज्ञात कहानी लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण।